जय श्री राम दोस्तों। और आज के वीडियो में हम आपको 17 जनवरी 2026 शिफ्ट 1 के CPCT एग्ज़ाम के कंप्यूटर के 52 क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव टाइप में बताने जा रहे हैं। फटाफट अंदाज में जल्दी से जल्दी हम आपको करीब 15 से 16 मिनट में 52 क्वेश्चन को फटाफट देखेंगे। और यदि आप हमारे वीडियो को या यूट्यूब की किसी भी वीडियो को इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो अपने यूट्यूब एप्लीकेशन को अपडेट करें, जिसमें एक नया फीचर आ गया है ऑडियो ट्रैक। उसके माध्यम से आप किसी भी वीडियो को, चाहे वो हिंदी में हो इंग्लिश में हो, उसको आप हिंदी वीडियो को इंग्लिश में, इंग्लिश वीडियो को हिंदी में ट्रांसलेट करके देख सकते हैं। तो ये फीचर अभी आया है, बहुत ही अच्छा फीचर है, जिसके माध्यम से आप हिंदी वीडियो को भी इंग्लिश में देख सकते हैं। जो इंग्लिश के विद्यार्थी हैं जिनको समझ में नहीं आती हिंदी, तो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा आज का क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से कौन सा OSI मॉडल का नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है। तो इसमें क्या पूछा है कि OSI मॉडल का नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल कौन सा है। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है OSI मॉडल का नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनालिटिकल इंजन को डिजाइन करने और आंशिक रूप से विकसित करने का श्रेय चार्ल्स बेबेज को जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ऑनलाइन समूह सर्वेक्षण और प्रश्नोत्तरी खेल बनाने का एक उपकरण है ट्रीवेंटरी। ट्रीवेंटरी क्या है, जिसके माध्यम से हम, ये एक ऑनलाइन ग्रुप है जिसके माध्यम से हम प्रश्नोत्तरी, मतलब कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब कहते प्रश्नोत्तरी वाले जो गेम आते हैं, वो इसके माध्यम से ही, ट्रीवेंटरी के माध्यम से ही बनाए जाते हैं। ठीक है, फिर एक महत्वपूर्ण ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी बनाने वाली एप्लीकेशन है, तो क्या है, ये है क्विजिज। ठीक है, अगला क्वेश्चन। किस प्रकार की मेमोरी बायोस या फर्मवेयर को स्थायी रूप से संग्रहित करती है, जिसमें बूट अप के दौरान पीसी को चालू करने के लिए आवश्यक प्रोग्रामिंग निर्देश होते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब भी कोई भी हार्डवेयर जब बनाती है कोई भी कंपनी, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, चाहे वो लैपटॉप्स हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, तो उसमें जैसे आप वॉशिंग मशीन में देखते हैं, जब चालू करते हैं तो ऑटोमेटिक घूमती है, जितना टाइम सेट कर देते हैं। तो क्या उसे कैसे याद रहता है कि मुझे इतना घूमना है, फिर उसके बाद इधर घूमना है। तो उसमें एक लगा रहता है, रोम होती है। जैसे कंप्यूटर में भी रोम होती है, और कंप्यूटर की रोम में एक बायोस सॉफ्टवेयर होता है। जब आप कंप्यूटर चालू करते हैं तो सबसे पहले आपको यही रोम मेमोरी से बायोस सॉफ्टवेयर ही चालू होता है सबसे पहले। फिर उसके बाद यही कंप्यूटर को चालू करने की पूरी प्रोसेस स्टार्ट करता है। सभी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, सभी हार्डवेयर को चेक करेगा, सॉफ्टवेयर को चेक करेगा कि सभी चल रहे हैं कि नहीं। फिर उसके बाद हमारे सिस्टम को मेन फंक्शन को लोड करता है। उसके बाद आपका डेस्कटॉप ओपन होता है। तो क्या है, वो रोम है। रोम, जिसमें रोम में कौन सी, ये फिर क्वेश्चन है कि रोम में कौन सा फर्मवेयर या सॉफ्टवेयर रहता है। तो बायोस नाम का सॉफ्टवेयर रहता है रोम में, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो कंप्यूटर को चालू करता है। मेन सबसे पहले अगर एक क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि जब कंप्यूटर को चालू करते हैं तो सबसे पहले किस सॉफ्टवेयर को पावर मिलता है, तो बायोस को मिलता है। ठीक है, और किस हार्डवेयर को मिलता है, तो फिर रोम को मिलता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में कौन सा फंक्शन अपने आर्ग्यूमेंट्स का संवर्धन करता है, तो प्रोडक्ट फंक्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओपन ऑफिस कैल्क में डॉट को कॉलम अक्षर और रो संख्या के संयोजन के रूप में जाना जाता है, तो सेल डिफरेंस को। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राउजर का प्राथमिक कार्य है। तो ब्राउजर का प्राथमिक कार्य क्या है, HTML कोड को इंटरप्रेट करना। ठीक है, एक वेब पेज पर यदि आपका पॉइंटर अचानक एक हाथ में बदलता है तो आपको क्या मिला है, हाइपरलिंक मिला है। क्योंकि जब हाइपरलिंक पर आपका पॉइंटर जाएगा तो वो एक हैंड की साइन बन जाती है। ठीक है, फिर एक हार्ड डिस्क ट्रैक्स में विभाजित होती है, जो आगे सेक्टर में उप विभाजित होती है, सब डिवाइड होती है। ठीक है, जैसे एक हार्ड डिस्क पहले ट्रैक में होगी, फिर उसके बाद उस ट्रैक का जो सब पार्ट होगा वो होगा सेक्टर। ओके, सेक्टर्स।
अगला क्वेश्चन, डॉट डॉट वह कंप्यूटर डिवाइस है जो पेपर पर इमेज के प्रत्येक स्थान का पता लगाता है। तो स्कैनर है जो कंप्यूटर, स्कैनर क्या है, कंप्यूटर डिवाइस है जो पेपर पर इमेज के प्रत्येक स्थान का पता लगाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विंडोज 11 ओएस में डिवाइस मैनेजर में नीचे की ओर इशारा करने वाला काला तीर क्या दर्शाता है कि डिवाइस आपकी डिसेबल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, माइक्रोफोन एक ऐसा डिवाइस है जो किसको ट्रांसफॉर्म करता है, मतलब किसको किसमें रूपांतरित करता है। तो माइक्रोफोन एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करता है, ध्वनि तरंगों को विद्युत सिग्नल में, मतलब द साउंड वेव इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। ठीक है, साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में माइक्रोफोन क्या करता है, ट्रांसलेट या ट्रांसफॉर्म करता है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, यदि आप एक ब्रॉडकास्ट बनाना चाहते हैं जिसे इंटरनेट से डाउनलोड किया जा सकता है तो आप क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे पॉडकास्ट। ठीक है, जिसे हम इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं जब चाहे तब। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2019 में किस टैब में न्यू स्लाइड बटन है। तो होम टैब में न्यू स्लाइड बटन होती है। फिर अगला क्वेश्चन आ गया, नेटवर्क पर दूरस्थ सर्वर से क्लाइंट तक मल्टीमीडिया फाइलें पहुंचाने की तकनीक स्ट्रीमिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, स्ट्रीमिंग। अगला क्वेश्चन, कौन सा कंप्रेशन एल्गोरिथम केवल मूल डेटा के लगभग अनुमान के पुनर्निर्माण की अनुमति देता है। तो कौन सा होगा, लॉसी डेटा कंप्रेशन। अगला क्वेश्चन, ऐसी डिवाइस है जिनमें यूनिट के शीर्ष पर एक गेंद होती है। तो ट्रैक वॉल्स क्या है, ट्रैक बॉल्स एक गेमिंग छड़ी है, यह गेम खेलने का एक डिवाइस है जिसमें ऊपर की ओर एक शीर्ष में गेंद लगी होती है, जिससे हम गेम में किसी भी कार को या बाइक को लेफ्ट और राइट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2019 में स्लाइड बदलने का तरीका किस टैब से सेट करते हैं। तो ट्रांजिशन टैब से सेट करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, डेटा ट्रांसमिशन या स्टोरेज में त्रुटियों का पता लगाने के लिए साइक्लिक रिडंडेंसी चेक में निम्नलिखित में से क्या उत्पन्न किया जाता है। तो चेकसम उत्पन्न किया जाता है। अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड 2019 में मेल मर्ज का मुख्य दस्तावेज वह पाठ रखता है जो प्रत्येक मर्ज किए गए दस्तावेज के लिए समान हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इम्पैक्ट प्रिंटरों के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करें। तो इम्पैक्ट मतलब जो प्रभाव कर रहा है, और जो प्रिंटर प्रभाव करेगा तो वो भैया शोर भी करेगा। तो नॉइसी प्रिंटर होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, और नॉन प्रिंटर वो किसी भी हार्डवेयर को में नहीं टकराता, तो वो नॉइजी नहीं होता। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बायोस का कार्य नहीं है। भैया यूपीएस को चालू करना बायोस का कार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन, इंस्टॉलेशन फाइल आपके कंप्यूटर पर .exe फॉर्मेट में सेव होती है। ठीक है, जो भी फाइल आप जैसे कोई एमएस वर्ड को इंस्टॉल करोगे तो उसका जो फॉर्मेट एमएस वर्ड के जो सेटअप फाइल का, या फिर कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हो, कुछ भी कोई भी जो भी इंस्टॉलेशन फाइलें होंगी उसका एक्सटेंशन होगा .exe। ठीक है। अगला क्वेश्चन, डेटा भंडारण के लिए किस डेटाबेस को एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा उपयोग किया जाता है। तो डेटा भंडारण के लिए हम SQLite का उपयोग करते हैं। ठीक है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में। अगला क्वेश्चन, सी भाषा फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। तो सी भाषा फाइल का एक्सटेंशन .c होता है। क्या होता है, .c। अगला क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट 2019 में कौन सा टैब आपको टिप्पणियां, कमेंट जोड़ने, बर्तनी जांच, स्पेल चेक चलाने और एक प्रेजेंटेशन को दूसरे के साथ तुलना करने की सुविधा देता है, जैसा कि पहला वाला संस्करण। तो रिव्यू क्या करेगा, जो भी आपने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में बनाया है उसको देखना, उसका मतलब कि रिव्यू करना कि आपने कैसा बनाया है, कहीं कोई गलती है तो उसको डिटेक्ट करना, सही करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेटवर्क की भौतिक या तार्किक व्यवस्था नेटवर्क टोपोलॉजी कहलाती है। ठीक है। फिर डॉट का उपयोग उपकरणों को एक निश्चित समय तक बिना रुके बिजली की आपूर्ति करने के लिए किया जाता है, भले ही कोई इनकमिंग पावर सप्लाई ना हो। तो उसे क्या कहते हैं, यूपीएस। क्या कहेंगे, यूपीएस,
अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब उपयोगकर्ता अपनी बायोमेट्रिक विशेषताओं को प्रणाली के सामने रखता है तो निर्धारित क्षेत्र की पहचान करने की विश्वसनीयता में सुधार करने संबंधी मुद्दा, उदाहरण के लिए छवि इमेज में चेहरे की संख्या का पता लगाना या परिवेशी रव से वाच्य संकेतों को अलग करना इत्यादि, किस परिघटना की ओर संकेत करते हैं? तो सेगमेंटेशन की ओर। देखिए ये क्वेश्चन तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि देखिए, जब भी आप इंटरनेट के माध्यम से किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से कोई भी डेटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में भेजते हैं तो वो डेटा इंटरनेट में पैकेट के रूप में जाता है और पैकेट के रूप में वो बहुत उनके टुकड़े हो जाते हैं। जैसे आप एक फोटो अगर आप एक व्हाट्सएप से दूसरे व्हाट्सएप में भेजोगे तो वो फोटो के बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे, 4, 6, 10, कितनी बड़ी फोटो होगी, ठीक है। और वो फोटो क्या होगी, जब आपके व्हाट्सएप में पहुंचेगी तो वो सेगमेंट में पहुंचेगी, एक इकट्ठा नहीं पहुंचती है, वो टुकड़े में, जैसे कि 2 टुकड़े आए फिर 4 टुकड़े आए, इस तरह से आते हैं, तो उसको वो कहते हैं सेगमेंटेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, MS पावरपॉइंट 2019 में फॉर्मेट प्रिंटर विकल्प निम्न में से किस टैब में पाया जाता है? फॉर्मेट प्रिंटर विकल्प होम टैब में पाया जाता है। फिर HDMI का पूर्ण रूप क्या है? HDMI का पूर्ण रूप हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस होता है। अब इसमें क्या करना है कि हमें ये जो कंप्यूटर के प्रकार दिए हुए हैं इनकी विशेषताओं से मिलाना है, ठीक है। देखिए पर्सनल कंप्यूटर, अब पर्सनल कंप्यूटर कैसा होता है, देखिए पहले पढ़िए आप, यह एक बहु उपयोगकर्ता मतलब मल्टी यूजर कंप्यूटर प्रणाली है जो एक साथ सैकड़ों उपयोगकर्ताओं को सपोर्ट करने में सक्षम है। तो भैया मिनी कंप्यूटर होता है हमारा जो बहुत मल्टी यूजर होता है, ठीक है, जो एक साथ सैकड़ों उपयोगकर्ताओं को सपोर्ट करने में सक्षम होता है। पहले का कौन सा हो गया, दूसरे का ये नंबर। फिर आया हमारा बी नंबर, क्या है, यह मध्यम शक्तिशाली माइक्रो प्रोसेसर वाला एक एकल उपयोगकर्ता कंप्यूटर सिस्टम है। तो भैया जो हम यूज करते हैं पर्सनल कंप्यूटर आ गया, तो पहले का बी हो गया, दूसरे का ए हो गया। अब सुपर कंप्यूटर, यह एक अत्यंत तेज कंप्यूटर है जो प्रति सेकंड करोड़ों निर्देशों को निष्पादित कर सकता है। तो भैया ये हमारा होगा सुपर कंप्यूटर। तो ये दोस्तों अगर आपने कंप्यूटर को जनरेशन को अच्छे समझा होगा, उनकी उपयोगिता को समझा होगा, तो आप ये ऐसे क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 34 पिन IDE केबल का उपयोग डॉट डॉट को मदरबोर्ड से कनेक्ट करने के लिए और 40 पिन IDE केबल का उपयोग डॉट डॉट को मदरबोर्ड से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव 34 पिन की होती है, याद रखिएगा। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव 34 पिन IDE केबल का उपयोग फ्लॉपी डिस्क ड्राइव को मदरबोर्ड से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। और 40 पिन हार्ड डिस्क ड्राइव जो होती है 40 पिन IDE केबल का उपयोग, देख जो केबल होती है 40 पिन की, तो मतलब हार्ड डिस्क भी हमारी 40 पिन की न हो गई। तो हार्ड डिस्क ड्राइव को 40 पिन की होती है जिसको मदरबोर्ड से कनेक्ट करने के लिए हम 40 पिन की केबल का भी उपयोग करते हैं, ठीक है। अब अगला देखते हैं, ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर किसके अंतर्गत वर्गीकृत हैं? तो ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि भैया ये इम्पैक्ट करेंगे ना, उसमें हल्ला करेंगे, शोर करेंगे, तो इसलिए ये इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ड्रम और चेन, ठीक है। अगला प्रिंटर, निम्नलिखित में से कौन सा 124 निबल्स के बराबर है? तो 124 निबल्स के बराबर 62 बाइट्स होता है, ठीक है। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कंप्यूटर के लिए नैदानिक और अनुरक्षण कार्यों के लिए अभिप्रेत है? तो यूटिलिटीज, ठीक है, क्या हो गया, यूटिलिटीज। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ई गवर्नेंस इंटरैक्शन में सरकारी प्रक्रियाओं को पुनर्गठित करने और सरकारी संस्थाओं के भीतर और उनके बीच सूचना और सेवाओं के प्रवाह को बढ़ाने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है? तो G2G में, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट में। अगला क्वेश्चन, कौन सा ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन नहीं है? तो डायल अप कनेक्शन ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट में उसी सेल में एक नई लाइन दर्ज करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? तो अल्ट प्लस इंटर बटन का उपयोग किया जाता है।
अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2019 में निम्नलिखित में से किस व्यू दृश्य का उपयोग मास्टर स्लाइड के डिजाइन और लेआउट को बदलने के लिए किया जाता है? तो स्लाइड मास्टर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, दिए गए फंक्शन में से कौन सा यह परीक्षण करता है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में कोई सेल ब्लैंक है या नहीं? तो इस ब्लैंक फंक्शन क्या करेगा, क्या बताएगा कोई सेल ब्लैंक है या नहीं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर परीक्षण का एक उद्देश्य नहीं है? तो फिक्सिंग डिफेक्ट्स, मतलब दोषों को ठीक करना, ये सॉफ्टवेयर परीक्षण का उद्देश्य नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 चार्ट में पूर्व निर्धारित प्रतीक और श्रृंखला के नाम के साथ आलेखित की गई डेटा श्रृंखला को प्रदर्शित करता है और डेटा श्रृंखला को दिए गए रंगों, पैटर्न या प्रतीकों को दर्शाता है। यह डेटा को विभेदित करने में मदद करता है। तो लीजेंट क्या होगा, लीजेंट। अगला, जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में एक चार्ट इंसर्ट करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा डिफॉल्ट रूप से सोर्स डेटा के साथ सेलेक्ट की गई चयनित वर्कशीट में दिखाई देता है? तो एम्बेडेड चार्ट। ठीक है, तो एम्बेडेड चार्ट होगा इसका। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में वर्कशीट में एक सेल नीचे जाने के लिए हम डाउन एरो कीज कुंजी का उपयोग करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में सक्रिय वर्कशीट या सेलेक्ट की गई रेंज में बरतने की जांच करने के लिए F7 की का उपयोग करते हैं। फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कीबोर्ड शॉर्टकट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सक्रिय वर्कशीट या सिलेक्ट की गई रेंज में बरतने की जांच करने के लिए F2 की का उपयोग करते हैं, गलत, F7 का उपयोग करते हैं। फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में गो टू डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए हम F11 या Ctrl+G बटन का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 365 में किन चरणों का पालन करके हम मौजूदा चार्ट के प्रकार को बदल सकते हैं? तो चार्ट डिजाइन का उपयोग करके हम ये काम कर सकते हैं, मतलब मौजूदा चार्ट के प्रकारों को बदल सकते हैं चार्ट डिजाइन और चेंज चार्ट टाइप में जाकर। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2021 में सूत्र सीक्वेंस 4 क्या देता है? यह एक ही कॉलम में व्यवस्थित 1 से 4 तक संख्याएं देता है। सीक्वेंस लिखा हुआ है ना, तो 1 से 4 तक संख्याएं दे देगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 फंक्शन किसी टेबल या रेंज के भीतर से मान का संदर्भ देता है? तो इंडेक्स फंक्शन। तो दोस्तों, आज के सीजन में हमने 17 जनवरी 2026 को जो सीपीसीटी के फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसके सभी क्वेश्चन का क्विक रिवीजन किया है। ठीक है, तो अगर आपको कोई वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और इसी तरह की वीडियो अगर आपको चाहिए, इसका नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय श्री राम।